सेलुलॉइड के सितारे। सेलुलॉइड के सितारे। इस कार्यक्रम में आपसे रूबरू होती हैं सिने जगत की जानी मानी हस्तियां। इनमें से कुछ रजत पट पर चमकने वाले सितारे होते हैं, तो कुछ होते हैं पर्दे के पीछे के कलाकार। आज जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात होने जा रही है वो हैं संगीतकार आदेश श्रीवास्तव। इनसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात सेलुलॉइड के उस सितारे से करवा रहे हैं जो शिल्पी है सुरीली धुनों का। तो सितारे का नाम है आदेश श्रीवास्तव। आदेश जी नमस्कार और स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार। और अब आप यदि आदेश करें तो मैं अपने सवालों की धुन छेड़ूं प्लीज। फिल्म संगीत की दुनिया में आपने कब और कैसे कदम रखा और इसके पीछे कौन सी प्रेरणा थी? फिल्म लाइन में आने से पहले मैं बता दूं श्रोताओं को कि मैं जबलपुर का रहने वाला हूं और जबलपुर में मैं मॉडल हाई स्कूल में पढ़ता था। तो हमारे एमपी के पूरे स्कूलों का कंपटीशन था म्यूज़िक। तो उसमें मैं एक ही गाने में ड्रम्स बजा रहा था और एक कोंगा होता है वो बजा रहा था और उसमें जज आए थे श्री सपन जगमोहन जी। तो उन्होंने मुझको वहाँ पे देखा कि एक ही गाने में एक दो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं। कभी टर्न वो चेयर होती थी रिवॉल्विंग चेयर, उसमें पलट के ड्रम्स बजा रहा हूँ। फिर टीचर बेचारे मेरे स्टिक लिए खड़े रहते थे, वो स्टिक पकड़ाते फिर मैं ऐसा सब चेंज होता था। तो मेरे को जगमोहन अंकल ने बुलाया, बोला कि आर यू प्रोफेशनल? आई सेड नो, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं तो स्कूल का स्टूडेंट हूँ, स्कूल की तरफ से आया हुआ। क्या उम्र रही होगी? आई थिंक 13 साल का हुआ मैं। तो बाद में जब सपन अंकल से मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला तुम बॉम्बे आना चाहोगे? तो मैं कहा ऐसा सब बोलते हैं बट कोई बुलाता नहीं है। बोले नहीं, एक शर्त पे, तुम जब फर्स्ट क्लास फर्स्ट आओगे उसके बाद तुम बॉम्बे में आ जाना, मैं तुमको रखूंगा अपने साथ। तो अब उन्होंने एक जो थी एक लालच तो दे दी थी बॉम्बे की और मुझको अपने सपने आने लगे बॉम्बे के कम उम्र में ही। उस समय जो बॉम्बे था आजकल मुंबई हो गया है। आजकल मुंबई हो गया है, यस। तो मुंबई के मुझको समय सपने आने लगे और मैं भी सोचने लगा कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या वो वाकई में मुझको यहाँ बुलाएंगे। और मैं मेहनत पढ़ाई में मैंने चालू कर दी और वो दिन आ गया जब मैंने 11th का एग्ज़ाम दिया एंड मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया। तो मैं सीधा बॉम्बे आया। बाकी मैं रिजल्ट के लिए वेट नहीं किया, मैंने एग्ज़ाम्स दिए और आ गए। मेरे को जब आया तो मैं यहाँ अंकल के पास आया तो बोले अरे तुम तो सचमुच में आ गए। तो मैं कहा आपने बोला था इसलिए आ गया मैं। रिजल्ट के बारे में नहीं पूछा आपसे? पूछा उन्होंने कि रिजल्ट? मैं कहा रिजल्ट तो अभी नहीं, मैं एग्ज़ाम दे के आया हूँ, तो 2 महीने अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर चला जाऊँगा। तो बोले अच्छा। फिर उन्होंने काफ़ी समझाया और इधर के हिसाब से ट्रेनिंग, फिल्म इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेनिंग वगैरह चालू हुई। बहुत स्ट्रगल किया मैंने, इतनी स्ट्रगल की है इस लाइन में। जो आज मेरे सीनियर म्यूजिशियन है, जो आज मेरे साथ बजाते हैं एज ए म्यूजिशियन, वो हमेशा उनकी हर किसी की मैंने दुआएं लेके और आशीर्वाद लेके इस लाइन में कदम रखा। पहली फिल्म कौन सी मिली आपको? सबसे पहली फिल्म मैंने की एक कन्यादान, जो सुधाकर बोकाडे जी ने फर्स्ट ब्रेक दिया मुझको। और जैसा कि हर इंटरव्यू में मैं बोलता हूँ, एक आदमी का नाम इसमें हमेशा लेता हूँ जिसने मेरे को ये फिल्म दिलाई थी, वो थे जैकी श्रॉफ। फिर सुधाकर बोकाडे जी आए एंड सिटिंग की और एक ही दिन की सिटिंग में उन्होंने कुछ 32 सॉन्ग्स निकाले मेरे से। उसमें से फिर हमने सेलेक्ट किए, तब जाकर उनकी लगातार मैं 3 फिल्म उनकी कर चुका हूँ। अभी चौथी फिर उनकी लॉन्च होने वाली। सेकंड फिल्म थी फिल्म आओ प्यार करें, रिलीज पहले वो हो गई
तो उसका गाना था, बहुत पॉपुलर हुआ था, हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका। ये काफी हिट हुआ। बट एक और गाना था, चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर। आपको कौन सा पसंद है? देखिए मेरे को तो सभी पसंद है उसके, और क्योंकि एक गाना और था जिसमें पूरी पोएट्री थी, क्यों फूल खिलते हैं। स्पेशली वो गाना इसलिए अच्छा था, लगा मुझको, क्योंकि बहुत अच्छा लिखा था श्यामराज जी ने, और गाया था इसको कुमार शानू और विजेता ने। उन्हें खुशबू की है लगन, क्यों पंछी गाते हैं, उन्हें मौसम की है लगन, क्यों दिल धड़कते हैं, उन्हें चाहत की है लगन, खुशबू की है लगन, क्यों पंछी गाते हैं, उन्हें मौसम की है लगन, क्यों दिल धड़कते हैं, उन्हें चाहत की है लगन। कोई ना कोई तो किसी न किसी की चाह में है मगन, कितना यकी करते रहे हैं हम, क्यों बादल छाते हैं, उन्हें सावन की है लगन, क्यों रात होती है, उसे चंदा की है लगन, क्यों दिल धड़कते हैं, उन्हें चाहत की है लगन। कोई ना कोई तो किसी न किसी की चाह में है मगन, इसी कारण तो मिले हैं, चाहत का कोई इजहार करे, हो चाहत का कोई इजहार करे, मिलके गले आओ प्यार करें, आओ प्यार करें, आओ प्यार करें। क्यों नैन मिलते हैं, उन्हें अपनों की है लगन, क्यों प्यार होता है, ये तो जन्मों की है लगन, क्यों दिल धड़कते हैं, उन्हें चाहत की है लगन।
दोस्तों, गीत सुना आपने और आनंद आया होगा, और अब आनंद लीजिए बातचीत का भी। आपने अभी पोइट्री की बात की। एक जमाने में हम जब फिल्म म्यूजिक की बात करते हैं तो पुराने गीतों से उसका रिश्ता जोड़ा जाता है, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदली और वो भी बदलाव आया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वो बदलाव जो है आपने भी महसूस किया? मेरा, जैसे आपको मैंने बताया कि मेरी जो सराउंडिंग है, मेरे में एक जो संस्कार हैं, भारतीय संस्कार हैं, तो आप कोई सा भी गाना मेरा सुनेंगे तो आपको उसमें एक वल्गैरिटी नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज़ उसमें क्योंकि मैं जो सेलेक्ट करता हूँ, जैसे ये पोइट्री सॉन्ग है कि चांद से पर्दा कीजिए कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर, ऐ मेरे हमनवा है मेरे हुजूर। और इसमें सब तुलना की हुई है कि रब से पर्दा कीजिए, फिर फूल से पर्दा कीजिए। तो एक बहुत अच्छा लिखा था ये। तो और इसलिए गाना आज भी लोग सुनते हैं, और पहले जो गाने हुआ करते थे वो इसलिए अमर गाने हैं क्योंकि उनमें एक पोइट्री हुआ करती थी, एक हमारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को लेके एक जुड़ाव था उसमें, और एक मधुरता थी उसमें। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अपने बचपन के और कॉलेज के जमाने में वो कौन से गीत खास उससे आप गुनगुनाया करते थे? मेरा एक फेवरेट गाना था, मैं बहुत गाता था वो, कांटों से खींच के आंचल। अच्छा, क्या वजह थी इसकी? ये उसका अरेंजमेंट बहुत अच्छा लगता था मुझको। और फिर उसके बाद मेरे को मदन मोहन जी के गाने बहुत अच्छे लगते थे। मुझको सबसे ज्यादा पसंद थे किशोर दा। अच्छा। किशोर दा के गाने बहुत गाता था मैं, स्टेज पे भी गाता था, और फिर रफ़ी साहब पे गाता था। किशोर दा के मैं एक्सप्रेशन का बहुत, वो जो एक उनमें एक कला थी, जिस आर्टिस्ट के लिए गाते थे ऐसा लगता था वो वही आर्टिस्ट गा रहा है। तो आप गाते भी रहे हैं और एक म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं, तो सोने में सुहागा वाली बात है। तो आदेश जी, अब मैं अगर अपने श्रोताओं की तरफ से ये आदेश करूं कि आप अपनी आवाज में कोई गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाएं तो कैसे रहे? हाँ, मैंने एक फिल्म, अपनी फिल्म में गाना गाया है, फिल्म वीर गति, और उसमें मैंने और विजेता ने गाया गाना, काफ़ी हिट हुआ है कि तू नमकीन है तू मीठी है रंग जमा ले जाना ओ जाना।
मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि संगीत के सुरों के लिए वो जो एक लगाव होता है, वो आपके अंदर पहले से था और घर में ऐसा कोई माहौल था जिससे आपको और ज्यादा प्रेरणा मिली? ये क्या था कि बचपन से ही मुझ में था, ये गॉड गिफ्ट है। और घर में ऐसा था कि म्यूजिकल माहौल था मेरे, बट शौकिया तौर पे था। और उसके बाद फिर वहाँ जब जबलपुर से यहाँ आया तो उसका जो यहाँ पे मैंने जो गुणी जनों के साथ जो काम करने का मुझको मौका मिला, मैं सोचता हूँ मैं बहुत लकी था। बिगनी में साल 2 साल भर पंचम दा के साथ भी था मैं, और मैंने काम किया शंकर जी के साथ भी एज ए म्यूजिशियन, ओपिनियर साहब के साथ, सलील दा के साथ भी मैंने किया, ये मौका मिला मुझको। और उसके बाद फिर मैंने 1982 में ज्वाइन किया था अपना श्री लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को, जो कि लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी का जो काम करने का जो एक तरीका है, एक जो ढंग, वो एक ऐसा लगता था कि ये स्कूल है। और वहाँ इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली, और मैं सोचता हूँ कि उसी के कारण आज वही प्लस पॉइंट है मेरे लिए। और आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जो जितनी लंबी इनिंग उन लोग ने खेली है, और आज भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि आज के जितने भी नए संगीतकार हैं, वो कोई भी सोच भी नहीं सकता उनके बारे में। आपने बात की और बताया कि जो देश के नामी फिल्म इंडस्ट्री के जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो ये जो विविधता है, इस विविधता में से कौन कौन सी चीजें सुगंध के रूप में कह लीजिए या रंग के रूप में कह लीजिए आपको मिली, एक धरोहर के रूप में कह लीजिए? जी, सवाल अच्छा है। और इसमें क्या, जैसे कि लक्ष्मी जी का था, वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। एक प्यारे भाई का जो अरेंजमेंट होता है, प्यारे भाई अरेंजमेंट करते हैं पूरा ऑर्केस्ट्राइजेशन, और लक्ष्मी जी गाना बनाते हैं, और दोनों मिलके भी बनाते हैं, ऐसा भी नहीं है। जब मैंने ज्वाइन किया था उनको तो उत्सव की रिकॉर्डिंग, बेला महका रे महका, आधी बहुत रात खूबसूरत को। गीत है। फिर बैकग्राउंड म्यूजिक था उत्सव का, उसमें मैं जब बजा रहा था तो उसमें लयकारी थी पूरी, और जो प्यारे जी ने किया था अरेंजमेंट, उसमें 9 मात्रा 6 मात्रा ये सब कुछ आवर्तनों के बाद आके एक साथ सम आता था। और मुझको जो सौंपा गया था वो था सम देना। तो अगर मैं किसी कोई आड़े को सुन रहा हूँ, अगर कान मैंने ध्यान दिया तो मेरा सम गया। और फिर पंचम दा की जो मैं मज़ा आया, उनके एक रिदम का एक अलग था, क्लियरिटी, उनकी हर रिकॉर्डिंग में क्लीननेस बहुत थी, कि अगर एक खंजरी टैम्बरिन बज रही है तो एक उसका कुछ अगर बीट रखी उन्होंने तो उसकी एक अहमियत है, उस बीट की है। दिखने में छोटा इंस्ट्रूमेंट है, बट वो आपको रजिस्टर हो जाएगा, कभी बोल ना बोल के साथ वो आएगा ही आएगा। जैसे ट्रायंगल एक था, ट्रायंगल का यूज़ बहुत किया पंचमदा ने, कि अपना हम किसी से कम नहीं के गानों में भी किया था। और पहाड़ी तो खैर बहुत उन्होंने यूज़ किया, पहाड़ी राग में। आपके म्यूजिक की जो विशेषता क्या है जिसमें आदेश श्रीवास्तव एक मौलिक संगीतकार के रूप में नजर आता है, वो क्या विशेषता है? देखिए, मेरा क्या है कि मैं बहुत ओरिजिनल आदमी हूँ। मैं मेरी रूटीन जो ज़िंदगी में भी मैं बहुत ओरिजिनल रहना चाहता हूँ, आर्टिफिशियल चीज़ों से बहुत चिढ़ता हूँ मैं। तो वही चीज़ मैंने अपनाई है अपने म्यूज़िक में भी। तो मेरा ये रहता है कि मैं हमेशा अपना अलग गाना छाप छोड़ूं। लोगों ने खूब आइटम दिए, लोगों ने डबल मीनिंग्स गाने दिए, बट मैंने कहा कि नहीं, उस दरमियान जो था, मैंने कहा नहीं, मेरे को मेलोडी पकड़नी। और उस दरमियान मैंने फिर जो गाना बनाया, मैंने कहा थोड़ा सा क्लासिक दिया जाए। जहाँ कहीं दिल ने खाई ठोकर, वही दर ढूंढे ये पागल, हाथ से छुड़ाया जिसने आंचल, करे याद उसको हर पल, ये है कैसा लम्हा, ये है कैसा। एक गाना है ये वीर गति का, तो मैं चाहूँगा कि ये ज़रूर सुने, क्योंकि इसको थोड़ा सा एक फ्यूजन इसमें मैंने यूज़ किया, फ्यूजन लाइक थोड़ा सा क्लासिकल एंड द वेस्टर्न क्लासिकल मिक्स, रिदम का भी इंडियन रिदम एंड द वेस्टर्न रिदम मिक्स किया है। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये गाना सुनाऊँ मैं। जहाँ कभी दिल ने खाई ठोकर, हो जहाँ कभी दिल ने खाई ठोकर, वही दर ढूंढे ये पागल, हाथ
हाथ से छुड़ाया जिसने आंचल, ओ हाथ से छुड़ाया जिसने आंचल, करे याद उसको हर पल। ये है कैसा रिश्ता, ये है कैसा बंधन, ये है कैसा रिश्ता, ये है कैसा बंधन। सच्चा हो ऐ दिल, तुझको राह मिलेगी, जहां मिली थी तुझको ठोकर वही पनाह मिलेगी। जहां कभी दिल ने खाई ठोकर, वही दर ढूंढे ये पागल। हाथ से छुड़ाया जिसने आंचल, ओ हाथ से छुड़ाया जिसने आंचल, करे याद उसको हर पल। अच्छा आदेश जी, अभी आपने फ्यूजन की बात की। ये जो इस तरह के प्रयोग आजकल चल रहे हैं संगीत में, आपको लगता है कि ये संगीत का इनसे बहुत भला होगा? नहीं नहीं, जो हमारी ऑडियंस है वो आज भी हमारे जो एकॉस्टिक रिदम इंस्ट्रूमेंट्स हैं आज भी वो पसंद करते हैं, बनिस्बत कि ये शोर शराबा जो चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक का। ये एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एक दो ठीक है, बट आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ आगे ज़्यादा कुछ होगा। एक चीज़ है कि जो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से होता है, आज हर फिल्म में एक एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग होता है जिसको लोग आइटम बोलते हैं। मैंने भी दिया था, शस्त्र में पारो दिया है, बट पारो में मैंने जो ट्रीटमेंट है, काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये इसने वेस्टर्न किया, बट आपको उसके बाद मैं हकीकत बता रहा हूँ कि उसका जो रिदम मैंने बनाया है वो हमारी संस्कृति के जो साज हैं उनसे बनाया हुआ है। उसमें मटके मैंने यूज़ किए हैं, 25 मटके हैं, और एक वुड ब्लॉक होता है, वुड ब्लॉक से मैंने उसका रोल रखा हुआ है। उसका ठेका झिंक गिकिंता धनक धनक तर झिंक झिकिंका धनक धनक तर। तो ये इसका जो है ये रिदम से ही लोग झूमने लगते थे।
जब म्यूजिक डायरेक्टर काम करता है, इसके अलावा वो दुनिया में जब घूमता है, बहुत सारी आवाजें सुनता है। उसमें कहीं रेलगाड़ी की एक साउंड है, पंखा चल रहा है, जिंदगी भाग रही है, नदी बहती है, हवा चलती है, तमाम तरह की आवाजें हैं, चाहे वो बच्चों का शोर हो, पंछियों की चहक हो। ये आवाजें कहीं ना कहीं आपके संगीत में नेचर एक होता है, नेचर से आदमी इंस्पायर होता है। और इस टाइप का एक गाना जो है जिसमें मैंने बर्ड्स यानी एक लड़की है जो इमेजिन कर रही है कि मेरा भी राजा होगा, मेरे भी जो होने वाला राजा होगा उसकी भी बारात आएगी और वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। उसमें उसमें एक गाना मैंने लिया है कि पलकों में सपने चमके आहिस्ता, वाह, एहसास दिल का महके आहिस्ता, चाहत का पंछी चहके आहिस्ता। ये फिल्म राजा की आएगी बारात से गाना। सुनिए दोस्तों। पलकों में सपने चमके आहिस्ता, एहसास दिल का महके आहिस्ता, चाहत का पंछी चहके आहिस्ता, चाहत का पंछी चहके आहिस्ता, किसको बुलाए मन ये आहिस्ता। पलकों में सपने चमके आहिस्ता, एहसास दिल का महके आहिस्ता, चाहत का पंछी चहके आहिस्ता, चाहत का पंछी चहके आहिस्ता, किसको बुलाए मन ये आहिस्ता। शर्मीली आँखें झुकती है पल पल, पर संभाले से संभले ना चल। शर्मीली आँखें झुकती है पल पल, पर संभाले से संभले ना चल। करती है धड़कन सीने में हलचल, पहले नहीं थी ऐसी मैं चंचल। पलकों में सपने चमके आहिस्ता, एहसास दिल का महके आहिस्ता, चाहत का पंछी चहके आहिस्ता, चाहत का पंछी चहके आहिस्ता, किसको बुलाए मन ये आहिस्ता। दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेल्यूलाइट के सितारे। आज के सितारे हैं मशहूर युवा संगीतकार आदेश श्रीवास्तव। आपसे बातचीत कर रहे हैं कमल शर्मा। आइए आगे सुनते हैं। आदेश जी, अगर जैसे कोई कहानीकार है, एक धुंधला सा प्लॉट उसके दिमाग में आता है, फिर उसको वो एलोबरेट करता है, उसको बड़ा करता है। उसका ऐसे ही पेंटिंग की हम बात कर रहे हैं, एक धुंधले चित्र के रूप में वो चीज आती, फिर उसमें वो रंग डालता है। और तो जब एक धुन आपके दिमाग में आती है, वो किस रूप में आती, क्या उसका रूप होता है? मैं आपको बताऊं इसमें कि सबसे पहले मैं विजुलाइज करता हूँ। जब एक सिचुएशन दी जाती है या मैं कुछ क्रिएट करता हूँ तो मैं क्रिएट क्या करूँगा, मैं पहले वो विजुलाइज करता हूँ। और विजुलाइज करने के बाद मैं फिर चाहता हूँ कि बस उसी माहौल को मैं क्रिएट करता हूँ संगीत के द्वारा। सपोज जैसे कोई एक सिचुएशन दी है और वो गाना है
कि इमेजिनेशन सॉन्ग है, इधर हीरो भी गा रहा है, उधर वो भी गा रहा है, बट उन्होंने देखा है आपस में एक दूसरे को, लेकिन ना उसको उसका पता मालूम है, ना इसको इसका पता मालूम है। उसको मालूम ही नहीं कि क्या है। और फिर बाद में जब होता है तो लोग बोलते हैं कि इसमें कोई जातवाद का कोई इसमें वो ना हो, और जो सिर्फ हम प्यार कर रहे हैं तो सिर्फ वो प्यार ही होना चाहिए। उस एहसास को पकड़ने की कोशिश। हाँ, उसको पकड़ के एक वैसा ही गाना मैं सुनवाना पसंद करूंगा। ये फिल्म शस्त्र का है, ये ऐसा ही गाना है। मतलब आप वो सुनेंगे और आपको मूड समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूँ। वो गाना है, वादे ना हो कस्में ना हो, शर्तें ना हो रस्में ना हो, प्यार में प्यार ही प्यार हो। वादे न हो, कसमें न हो, शर्तें न हो, रस्में न हो, प्यार में प्यार ही प्यार हो। ला 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 ला। वादे न हो, कसमें न हो, शर्तें न हो, रस्में न हो, प्यार में प्यार ही प्यार हो। कितना सुहाना दिल का जहां है, हर सांस अपनी तो एक दास्तां है। कितना सुहाना दिल का जहां है, हर सांस अपनी तो एक दास्तां है। ना कोई रूठे और ना मनाए, बस एक दूजे पे धड़कन लुटाए। खोए रहे यूं ही सनम हम तो, वादे न हो, कसमें न हो, शर्तें न हो, रस्में न हो, प्यार में प्यार ही प्यार हो। अभी आपने जब बात की तो मेरे जहन में एक सवाल आया, वो ये कि जैसे मेलोडी की भी बात करते हैं, पहले के गीत, पहले हालांकि रिकॉर्डिंग टेक्निक इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुई थी, लेकिन वो गीत हम सुनते हैं तो पता नहीं क्या चीज है, उसका कौन सा वो गुण है, पता नहीं, वो आपके दिल में उतर जाती है। जबकि आज रिकॉर्डिंग टेक्निक बहुत ज्यादा एडवांस हो बहुत गई है, एडवांस है। उसके बावजूद ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई चीज जो है उसमें उसकी कमी है आज के संगीत में। इसे वो क्या? इसलिए है कि पहले जो एक हर किसी का उसमें जो होता था योगदान होता था, कि ये भी मैंने सुना हुआ है, और जब मेरे सामने भी जब मैं इंडस्ट्री में आया तब भी वो चीज़ थी, लाइव रिकॉर्डिंग थी। रफ़ी साहब आते थे रिहर्सल करने म्यूज़िक डायरेक्टर के यहाँ, और जैसे गाना अगर 4 दिन बाद है तो 4 दिन पहले ही आते थे म्यूज़िक डायरेक्टर के यहाँ और बैठ के सीखते थे गाना कि क्या है,
और एक एक बारीकियां पकड़ते थे और लिरिक्स के साथ रिकॉर्ड करके ले जाते थे, फिर घर में भी रियाज करते थे। उस समय जो सिंगर्स थे उनमें बहुत बड़ापन था। आज भी लता जी हैं, आशा जी हैं। आज भी आशा जी की मैं बात बताऊं आपको कि आज भी जब कोई गाना मैं बनाता हूं उनके लिए और मैं उनको बुलाता हूं तो उनका बहुत बड़ापन है कि वो आती हैं मेरे म्यूजिक रूम में और गाना रिहर्सल करती हैं साथ में, फिर सेट पे रिहर्सल करती हैं, फिर गाती हैं, तब जाके उनके गाने देखिए आप, हमेशा हिट ही होते हैं वो गाने। जब स्टूडियो में काम चालू होता था एक म्यूजिशियनों में जोश हुआ करता था कि आज यार ये गाना है, आज इनका गाना है और आज तो मजा आ जाएगा। दरअसल सारी दुनिया से वो पूरे माहौल से कट के सिर्फ उस गाने के बारे में सोचते थे बस। शायद आज की पीढ़ी जो है ये सब चीजें भूलती जा रही है। मैं अब उसी पे लौटता हूँ कि वो जो आजकल ट्रैक की जो रिकॉर्डिंग होती है उससे आपको संतुष्टि होती है? आपने भी कोई ऐसी रिकॉर्डिंग की है? हाँ, मैं लेकिन एक चीज करता हूँ, मैं हमेशा रिदम और वॉइस साथ में करता हूँ, जिससे कि मेरे को पूरा एक फील मिलता है। और साथ में वायलिन्स रखता हूँ, जो लाइट म्यूजिक जिसमें सिंगर को मूड आए, और सुर के लिए और हार्मनी के लिए। तो मैं तो वैसा करता हूँ और फिर म्यूजिक मैं डब करता हूँ। चलिए अब एक फिर से गीत हो जाए आपकी पसंद का। ठीक है, ये फिल्म मेरी राजा की आएगी बारात का टाइटल सॉन्ग है जो विजेता ने गाया है, ये आपको सुनवाता हूँ मैं। राजा की आई है बारात मेरे आंगन में, राजा की आई है बारात मेरे आंगन में, मैं
अच्छा, म्यूजिक अरेंजमेंट भी एक बहुत ही टर्म यूज होती है और बहुत इसका महत्व माना जाता है। आप भी इसमें विश्वास रखते हैं या खुद अपने जो जब अरेंजमेंट करना होता है तो खुद करते हैं कि? म्यूजिक अरेंजमेंट का जो सवाल है उसमें संगीतकार वही संपूर्ण होता है जो सब कुछ खुद करे। ठीक है, नोटेशन नहीं लिखे, कंपोज तो करे। क्योंकि मेरे साथ जैसे मैं आपको बताऊं, मैं फ्रैंकली कि म्यूजिक पीसेस सब मैं खुद ही करता हूं मैं। और राइटिंग के लिए एंड गाने के पीछे सजावट के लिए, ऑब्लिकाटो जिसको बोलते हैं, उसके लिए मेरे साथ अरेंजर है चंदर करके, वो करते हैं। और म्यूजिक का क्या है कि हम दोनों बैठ के उसको डिस्कस करते हैं। कुछ चीज़ वो बनाता है तो मैं बोलता हूँ नहीं, गाने को समझो, गाना ये है, मूड ये जा रहा है, तुम अलग जा रहे हो। तो ऐसा कर करके हम लोग बैठ के, इट्स अ टीम वर्क। नहीं तो क्या हो जाएगा कि जैसे आप किसी एक शर्ट सिलाओ, एक टेलर से आप बोलो, एक टेलर को बोलो कि यार ये एक बांह तुम सिल दो, दूसरा टेलर दूसरी बांह सिल दे, कोई तीसरा कॉलर लगा दे, चौथा कोई बटन लगा दे, तो शर्ट की क्या हालत होगी, वो ना पहनने लायक रह जाएगी। सही बात है। तो इसी तरह से म्यूजिक में वो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो कंपोजर जब कुछ गाना बनाता है, अरेंजर आएगा, वो जैसे दूसरों क्या काम करता आएगा, बोलेगा अच्छा ठीक है, वो अपना काला जंग दिखाएगा उसमें, और उसमें गाना स्पॉइल हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि अरेंजमेंट का जो जहाँ तक है सवाल, वो एक अगर कंपोजर खुद करे तो बात बहुत अच्छी बनती है। तो अच्छी जिसमें बात बनी है, आपने जिसमें म्यूजिक का अरेंजमेंट पूरा देखा भी है, जो आपको लगता है कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से, लिहाज से जो गीत आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, वैसा कोई गीत आप सुनवाइए। मेरा एक गाना जिसमें रियल अरेंजमेंट का पूरा उसमें काफ़ी किया है, ये फिल्म सौदा है कि दिल में मोहब्बत, ये वाला एक गाना है। और उसका स्टार्ट ही इंट्रोडक्शन आपको सुन के बहुत अच्छा लगेगा। ये फिल्म सौदा का है, जो गाया है उदित नारायण और विजेता ने। हे हे ला 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 ला, ओ हो ला ला ला। मोहब्बत की बेखुदी कितनी हसीन है ये जिंदगी, दिल में मोहब्बत की बेखुदी कितनी हसीन है ये जिंदगी। ऐसे छुपी मैं तुझ में सनम, ऐसे छुपी मैं तुझ में सनम, जैसे कि बंसी मेरा गली। दिल में मोहब्बत की बेखुदी कितनी हसीन है ये जिंदगी, हाँ ये जिंदगी। मौसम ये दिलकश अदाओं का है, हो मौसम
मौसम ये दिलकश अदाओं का है, मंजर ये तेरी वफाओं का है। सांसों की है शायरी, तू मेरी सांसों की है शायरी, कितनी हंसी है ये जिंदगी। ऐसे छुपी मैं तुझ में सनम, ऐसे छुपी मैं तुझ में सनम, जैसे कि बंसी मेरा गनी, दिल में मोहब्बत की बेखुदी, कितनी हंसी है ये जिंदगी, हाँ ये जिंदगी। आपकी बहुत सारे जो गीत आपने सुनवाए उनमें विजेता जी का बहुत नाम आया और आपकी वो जीवन संगिनी है, और ये माना जाता है कि हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का भी हाथ होता है। ऐसी जीवन संगिनी पा करके एक जो कलाकार भी हैं, आपको अपने जीवन में क्या बदलाव, रचनात्मक बदलाव महसूस हुआ? विजेता का जैसे आपको बताऊं मैं कि विजेता से शादी करने के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई, मेरा कैरियर चेंज हो गया, और कई लोग उससे इस मामले में चिढ़ते भी हैं कि इसने जो है इसको चेंज कर दिया। अच्छा था, म्यूजिशियन था, हमारे साथ काम करता था, अब म्यूजिक डायरेक्टर बन गया। तो म्यूजिक डायरेक्टर बनाने में उसका हाथ नहीं है, लेकिन मेरे को चार्जअप करने के लिए कि तुम जिंदगी भर म्यूजिशियन बन के क्या करोगे। और जब अच्छा मेरा क्या था कि मैं गाने, आपको बताऊं, मैं एज ऑफ व्हेन आई वाज जस्ट 10 years old, और मैंने 20 सूत्री कार्यक्रम चले थे तब गाना बनाया था मैंने इंदिरा जी के लिए जबलपुर में। तो मेरे को एक था कंपोजिशन का, एक शुरू से शौक था। फिर बॉम्बे आके मैं 79-80 से मैं गाने बना के रखता जा रहा था। मेरे पास स्टॉक में कम से कम 2000 गाने थे उस समय, अपना एक बैंक। कि ऐसे बना के रखता। मेरी मम्मी पूछती थी तू बुला किसी को सुनाता तो है नहीं, तू बनाता क्या रहता है ऐसा क्यों? मैं कहा अभी नहीं, जब होगा तब सुनाऊंगा मैं। तो ये ऐसा होता था। शादी के पहले माँ मेरे को काफी वो करती थी, कंट्रोल करती थी। शादी के बाद विजेता आ गई तो विजेता ने बोला कि, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि, क्योंकि मैंने सोचा था कि जब मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनूंगा फिर मैं एज ए म्यूजिशियन कहीं पे भी काम नहीं करूंगा। मेरे बड़े भाई हैं, उनने भी काफ़ी मुझको इसमें सपोर्ट किया। मेरे स्ट्रगल पीरियड में जब मैं बॉम्बे आया तो वो मेरे साथ थे यहाँ पे, और आज भी उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। बट वो जबलपुर में है, मैं बॉम्बे में हूँ। और बाकी जैसे संगीत में भी अलग अलग साज होते हैं, वो जब मिलते हैं तो एक बहुत ही सरगम का एक बहुत ही सुरीला हमारे पास में रूप सामने आता है। तो आपके परिवार में भी भाई बहन सब आपस में बहुत, और टचवुड हम लोग आज भी, मैं जैसे बनारस अभी गया था मैं बीच में, तो बनारस में इतना प्यार, वहाँ पे एक इंटीरियर में इतना प्यार मिलता है। जब उनको पता चलता है तो कि फिल्म लाइन से जुड़े हैं, गाना सुनते हैं लोग, तो इतना वो लोग इज्जत और इतना मान सम्मान देते हैं और उससे ज़्यादा प्यार देते हैं। आदेश जी, बनारस क्या है आपके लिए, पूरा हिंदुस्तान जो है, उसके तमाम श्रोता जो हैं आपका संगीत का, जो आपके संगीत का आनंद उठाते हैं। आपकी यादों में कहीं बचपन के किसी उम्र के हिस्से में रेडियो किसी रूप में जुड़ा रहा? बहुत। मैं जबलपुर में था तो एक शाम को 6 बजे प्रोग्राम होता था युववाणी का। वो युववाणी में होता था कि एमपी के सब कलाकारों को मौका मिलता था। फिर उसमें मैंने भी गाया था, लेकिन जब तक गाया नहीं था तो मैं शाम को 6 बजे, वो बैंड वाला रेडियो होता था, वो धागा रखता था उसमें। और मेरे मोहल्ले में बाई के बगीचे में सबसे बड़ा रेडियो मेरे घर में ही था। तो सब आ जाते थे सुनने के लिए। फिर मैं उसको लाउड करके तमाम उसमें एम्पलीफायर वगैरह लगा के मैंने और स्पीकर एक्स्ट्रा लगा के लगाता था। इंटीरियर में आज भी हमारे जो देहाती खुशबू जिसको बोलते हैं, जो गाँव में, आज भी रेडियो को ही ज़्यादा महत्व देते हैं और आज भी विविध भारती ही सुनते हैं। क्योंकि मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं अपने चाहने वालों से बात करूँ, और उसका जरिया है विविध भारती का ये प्रोग्राम। देखिए, वो आपके गीतों के तो दीवाने हैं ही, आपकी आवाज के भी दीवाने हैं, और ऐसे दीवानों के लिए हम चाहते हैं कि अभी आप कुछ गुनगुना के सुना दीजिए।
ला ला ला। दीवाना तो कह दिया, दीवाना तो कह दिया, दीवानगी समझी नहीं तूने सनम मेरी कभी, हाँ तूने सनम मेरी कभी आशिकी समझी नहीं। दीवाना तो कह दिया, दीवाना तो कह दिया। वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब। श्रोताओं की मोहब्बत वो एक ऐसा इनाम होती है जिसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। एकदम सही बात बोली आपने। मैं एक गाने का एक मुखड़ा सुनाना चाहूँगा। जरूर। वो मुखड़ा मेरा भी रिकॉर्ड किया है चेतन आनंद साहब के लिए, और वो भी मेरा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ कि चेतन आनंद साहब के साथ काम करने का मौका मिला। गाना है ओपनिंग है फिल्म की, और उसमें शायर निदा फाजली साहब काम कर रहे हैं। तो उनके साथ काम करने का एक जो मज़ा है और एक जो सीखने को मिल रहा है, तो उसका एक मुखड़ा बहुत अच्छा है। और जो आज मैं समझता हूँ उसमें एक मैसेज भी है कि क्या तेरा है क्या मेरा है, क्या तेरा है क्या मेरा है, ये इश्क दीवाना क्या जाने, दिल मंदिर भी है मस्जिद भी, बेदर्द जमाना क्या जाने। वाह, आनंद आ गया। और जी तो करता है कि बातों का ये सिलसिला खत्म न हो, लेकिन क्या कर रहे हैं, वक्त की धुन बड़ी छोटी है। जाते जाते मैं चाहूँगा मेरी फिल्म दिल तेरा दीवाना का ये गीत सुनाना आपको, क्योंकि मुझको भी जाना है, श्रोताओं को भी जाना है। दिन ढल गया है, अब तो जाने दो यार। दिन ढल गया है, अब तो जाने दो यार। दिन ढल गया है, अब तो जाने दो यार। दिन ढल गया है, अब तो जाने दो यार। कर लेना जानम तुम बाकी का प्यार। दिन ढल गया है, अब तो जाने दो यार। ठहरो जरा तो घड़ी जाने जा, अभी ठीक से तुमको देखा कहाँ। ठहरो जरा तो घड़ी जाने जा, अभी ठीक से तुमको देखा कहाँ। दिन ढल गया है, अब तो जाने दो यार। दिन ढल गया है, अब तो जाने दो यार। धड़कन से भी तेज अब तो घड़ियां ये चलने लगी है। धड़कन से भी तेज अब तो घड़ियां ये चलने लगी है। रुकने की अब बात यारा मुझको तो खलने लगी है। हम वक्त को रोक लेंगे सनम, तुम भी जरा रोको अपने कदम। हम वक्त को रोक लेंगे सनम, तुम भी जरा रोको अपने कदम। दिन ढल गया है, अब तो जाने दो यार। दिन ढल गया है, अब तो जाने दो आदेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बड़ी ही प्यारी, बहुत ही दिलचस्प बातें आपसे हुई,
हम आपके सफल जीवन के लिए और आपको बहुत ज्यादा सफलता मिले इसके लिए दिल से शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने व्यस्त क्षणों से हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू वेरी मच, और मुझको भी बहुत अच्छा लगा और मैं भी काफी शुक्रगुजार हूँ। सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज आपसे मुखातिब हुए सुप्रसिद्ध युवा संगीतकार आदेश श्रीवास्तव। इनसे बातचीत कर रहे थे कमल शर्मा। इस कार्यक्रम को तैयार करने में तकनीकी सहयोग दिया सुभाष मुंडे ने, विशेष सहयोग गणेश शर्मा, प्रस्तुतकर्ता शकुंतला पंडित। सेल्यूलॉइड के सितारे।